नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सबसे अहम खबरों के साथ। सबसे पहले रुक करेंगे आज की बड़ी खबर की और 1 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मुस्लिम समाज और अहिरवार समाज के बीच किसी बात को लेकर विवाद छिड़ गया। इस विवाद में एक मुस्लिम व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी बाद इलाज में दौरान उसकी मौत हो गई थी। वहीं ललितपुर कोतवाली पुलिस द्वारा हत्या का मामला दर्ज किया गया था और हत्या के 2 आरोपियों को घटना के बाद से ही जो फरार थे। इधर कोतवाली पुलिस को मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को विदिशा में किसी से मिलने आने की जानकारी मिली थी और सीएसपी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को मामले की जानकारी देने के बाद दोनों आरोपियों को अभी अपनी अभिरक्षा में लिया गया है और ललितपुर पुलिस को इस बात की सूचना दी गई है। एक अक्टूबर को विवाद हुआ था, जिसमें धीरज अहिरवार और एक मुस्लिम पक्ष के व्यक्ति का विवाद हुआ था और विवाद के दौरान जो मारपीट हुई थी उसमें मुस्लिम पक्ष के व्यक्ति की मौत हो गई है और धीरज और उनके भाई प्रदीप अहिरवार इनके विरुद्ध वहाँ पे हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। तो आज मुखबिर की सूचना पर इनको विदिशा से इनको अभिरक्षा में लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई हेतु ललितपुर पुलिस को सूचना दी गई है। उनकी टीम आएगी और इनको अपने अभिरक्षा में लेकर इनके खिलाफ समुचित वैधानिक कार्रवाई। एक अक्टूबर को विवाद हुआ था, जिसमें धीरज अहिरवार और चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ बैठक करते हुए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की जानकारी दी। इसी सूची के आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव संपन्न कराया जाएगा और बैठक के दौरान कलेक्टर को और जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर भार्गव ने जिले के कुल मतदाता मतदान केंद्रों की संख्या सहित निर्वाचन से जुड़े तमाम नियम और आयोग के निर्देशों की जानकारी उपलब्ध कराई। अंतिम प्रकाशन प्रत्येक मतदान केंद्र पर रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में और जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में हमने कर दिया है। आज हमने जो हमारे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल थे उन सभी की बैठक ली थी। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आप और बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। उनको हमने मतदाता सूची का एक सेट हार्ड कॉपी और एक फोटो रहित डीवीडी सॉफ्ट कॉपी में दी है। शमशाबाद विधानसभा में चूंकि एक मतदान केंद्र चेंज हुआ था, इसलिए वहाँ के मतदान केंद्रों की सूची पृथक से दी है। इसके पहले जो मीटिंग की थी उसमें मतदान केंद्रों की सूची हम उनको दे चुके थे। जो अन्य चीजें हैं चुनाव से संबंधित, वो भी हमने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ इसमें चर्चा की है। आज हमने मीडिया के मित्रों को भी बुलाया था और उनसे भी जो चुनाव के संबंध में आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके संबंध में जो सामान्य जानकारी है मीडिया के मित्रों के साथ हमने शेयर की हुई है। देखिए, वो हमने सभी जानकारी
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को और मीडिया के मित्रों को बताई है कि कहां कहां हमारे हेलीपैड बने हैं, मतदान सामग्री का वितरण किन किन विधानसभाओं का कहां से होगा, कहां पर सामग्री जमा होगी, कहां पर मतगणना होगी, कहां कहां पर विधानसभावार नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे, ये सारी जानकारी। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने निर्वाचन सदन भोपाल में फाइनल वोटर लिस्ट पर जानकारी देते हुए कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में 18 से 19 साल के 22,36,564 वोटर पहली बार वोट करेंगे। बुधवार को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया गया है और प्रदेश में कुल 5,61,36,229 वोटर हैं। नई लिस्ट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और 1,000 पुरुषों की तुलना में 945 महिलाएं हैं, जबकि 2011 में जेंडर रेशियो 1,000 पुरुष पर 931 का है। आबादी के हिसाब से मतदाताओं का अनुपात 64.65% का है। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मध्य प्रदेश में कुल 5,61,86,229 मतदाता हैं और 2 अगस्त को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया गया था, तब 5,83,00,000 मतदाता थे। इस पूरी अवधि में 24,83,000 नाम जोड़े गए हैं। वहीं 7.5 लाख नाम हटाए गए हैं और लगभग 15 लाख नामों में संशोधन हुआ है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट हैं, सामान्य 148, एसटी 47 और 35 सीट एससी के लिए रिजर्व है। अब तक जिन मतदाताओं के नाम नहीं जुड़वाए गए हैं वह इसकी वजह से बताकर नाम जुड़वा सकेंगे और जिसे पूरक वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज मध्य प्रदेश में सभी मतदान केंद्रों पे किया जा रहा है। 64,523 मतदान केंद्र हैं। आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से हमारे जो जनरल इलेक्टर्स हैं, जो सामान्य मतदाता जिनको हम कहते हैं, उनकी संख्या 5,60,60,925 है। यदि हम राउंड फिगर में देखें तो लगभग 5,60,00,000 मतदाता हमारे हैं, जिनमें पुरुष मतदाता मेल जो इलेक्टर्स हैं वो 2,88,00,000 हैं। मैं सिर्फ करोड़ की बात कर रहा हूँ। महिला मतदाताओं की संख्या 2,72,00,000 है। जो थर्ड जेंडर मतदाता हैं उनकी संख्या 1,373 है। हमारे जो ओवरसीज मतदाता हैं, जो विदेशों में रहते हैं, उनकी संख्या 99 है। जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं, जो लोग आर्मी में और सेना में हैं और उनको भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा होती है, उनकी संख्या 75,304 है। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने पिंकी चौधरी पर 2 दिन में 3 नए मुकदमे दर्ज किए हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस के साथ बदसलूकी करने के मामले में थाना नगरग्राम में और हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने पर थाना टिला मोड़ में मुकदमा दर्ज किया गया था। सईदाबाद थाना पुलिस ने पिंकी चौधरी के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की। अवगत कराना है कि थाना साहिबाबाद पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में रहने वाला पिंकी चौधरी उर्फ भूपेन्द्र चौधरी, जिसे हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष बताया जाता है, के द्वारा हाल ही में हिंदू धर्म के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी। पिंकी चौधरी के विरुद्ध पूर्व में भी कई थानों में 1 दर्जन के करीब अभियोग पंजीकृत हैं। उक्त कारणों से उक्त व्यक्ति के विरुद्ध यूपी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है तथा अन्य कार्रवाइयां प्रचलित हैं। अवगत कराना है कि थाना रायगढ़ में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ओबीसी मुद्दे पर सरकार को घेरा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल हैं, वे पिछड़े वर्ग ओबीसी से आते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, वे एक धनगर समुदाय से आते हैं जो ओबीसी से संबंध रखता है। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ओबीसी वर्ग से हैं। हमारे पास 4 मुख्यमंत्री हैं, जिनमें 3 पिछड़े वर्ग से आते हैं और आपके यहाँ तो किसी ओबीसी और एससी के लिए अंतर इतना ज्यादा रहता है कि उनके साथ मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री उन्हें दूर से दर्शन देते हैं, नजदीक जाना बड़ा मुश्किल है। सुनाते हैं आपको उनका पूरा बयान। 4 मुख्यमंत्री में आप बताइए, हम उनको रिप्रेजेंटेशन ठीक दिए या नहीं। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? बघेल है।
बघेल बैकवर्ड है क्या है? तो बैकवर्ड है। कर्नाटक में सिद्धरामैया है और वो एक धनगर कम्युनिटी, शेपर्ड कम्युनिटी से आते हैं, वो भी बैकवर्ड है। राजस्थान में गहलोत जी, वो भी बैकवर्ड है। अरे हमारे पास 4 मुख्यमंत्री है, उसमें 3 बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। और आपके पास किसी बैकवर्ड को भी लिए, किसी शेड्यूल कास्ट को भी लिए, तो अंतर इतना दूर रहता है, उसके साथ पाप विचारो। चीफ मिनिस्टर भी बात नहीं करता, कैबिनेट मिनिस्टर से उन्होंने बात नहीं करते। सबका वो पहले हम देखते थे, पहले सब टीवी ये नहीं थे, वो दूरदर्शन देखते थे। वैसा ही आज मोदी साहब उन कैबिनेट मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, अच्छे जितने भी बड़े अधिकारी हैं, उनको दूर से दर्शन देते हैं। इसीलिए वो दूरदर्शन अब वहां गया है। पहले जो आकाशवाणी में इसमें था, वो डिपार्टमेंट में था, अब दूरदर्शन मोदी जी के पास है। सबका दूर से दर्शन देते, नजदीक जाना बड़ा मुश्किल है। कहीं फोटो कीटू के लिए कहीं खींच के जबरदस्ती से लेते हैं, वो बात और है। लेकिन यहाँ हमारे पास चीफ मिनिस्टर, हमारे नेता राहुल गांधी जी लोगों में मिल रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर पहुंचे समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया सबसे विफल मुख्यमंत्री और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त है और सच बोलने वालों के यहां पड़ जाते हैं ईडी तथा सीबीआई के छापे। जनता ने मूड बना लिया है कि 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। समाजवादी पार्टी का संगठन पूरी तरीके से लोकसभा के लिए तैयार है, क्योंकि आपने देखा है कि अभी उपचुनाव जो इंडिया गठबंधन का पहला गठबंधन होने के बाद जो पहला उपचुनाव घोसी के अंदर हुआ, सौभाग्य की बात यह है कि अध्यक्ष बनने के बाद मेरा घर भी उसी विधानसभा में पड़ता है और पूरे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट, देश की कैबिनेट सारी उतर गई थी, वहां के जनता को डराने और धमकाने का काम कर रहे थे। लेकिन घोसी की महान जनता को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि इन जैसे बहुरूपियों को जो ये धमकी और धमकियों को इग्नोर किया और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को 42,000 वोटों से जीत दिलाने का काम किया। तो मुरादाबाद में खनन अधिकारी से लेकर तहसील प्रशासनिक अधिकारियों ने ओवरलोड एवं अंडरलोड भारी बजरी गाड़ियों को पकड़कर ढाकर जा रही। जिले भर में पिछले 24 घंटे में कई थाने पकड़े गए हैं, वहीं वाहनी की लंबी लाइन नजर आई है। इस मामले में अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ बताने को तैयार नहीं थे और वहीं वाहन चालकों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हमारे गाड़ियों की रॉयल्टी एवं टीपी एवं अन्य सभी कागज पूरे हैं, फिर भी अधिकारी हमें गाड़ियों के साथ पकड़ रहे हैं। लगभग दर्जनों गाड़ियां से ज्यादा चौकी और थानों के गेट पर खड़ी है। आपको यह दिखाई दी कि आखिरकार जो ओवरलोड वाहन जाते हैं उनकी नंबर प्लेट पे काली पोत दी जाती है और वो रोड पर बेखौफ होकर चलाई जाती हैं। उनके खिलाफ तो कार्रवाई अभी तक प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से नहीं की गई, ना ही आईटीओ की तरफ से की गई और ना ही खनन विभाग अधिकारी की तरफ से की गई। लेकिन मामला निकल के दूसरा सामने आया है। बात करें मुरादाबाद के पिलारी तहसील की, तो देखिए इस समय मौजूद हूं और यहाँ लगभग जो ड्राइवर से मेरी जो चालक है उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनके द्वारा बताया गया कि हमें अंडरलोड गाड़ियाँ हैं और उन्हें अधिकारियों द्वारा रोका गया है, उन पर लगातार चालान किए जा रहे हैं। तो पहले तो वो तस्वीरें दिखा दूं जिस तरीके से वो गाड़ियां रोकी गई हैं। इधर देखिए ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं, ये वो तस्वीरें हैं जिस तरीके से इन गाड़ियों को रोका गया है। जो अंडरलोड गाड़ियां हैं सब, इनमें जो इतना वजन होना चाहिए था उससे कम कहीं वजन इन गाड़ियों के अंदर भरा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से जो गाड़ियों को रोका गया है, लगातार जो चालक हैं वो आरोप ये लगा रहे हैं कि अधिकारी जिस आधार पर रोकते हैं उस आधार पर कोई भी जवाब नहीं दे पाते। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं
काफ़ी गाड़ियां मेरे पीछे खड़ी होंगी, लेकिन सब गाड़ियां वो हैं जो अंडर लोड हैं, जो बिल्कुल जायज़ है, चल सकती हैं रोड पर। लेकिन जिस तरीके से चालकों का आरोप है कि हमारी गाड़ियों के सभी कागज़ कंप्लीट हैं, फिर भी हमें हमारी गाड़ियों को रोका जा रहा है, चालान किए जा रहे हैं, लेकिन जिन नंबर प्लेट पर काली पोती हुई है उसकी तरफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसा आरोप ड्राइवर जो चालक है उनके द्वारा लगाया गया है। देखिए, और भी बात करूंगा, जो चालक है मेरे साथ, उनसे बात करूंगा कि आखिरकार को वो उनके जो गाड़ियां रोकी किस आधार पर रोकी खड़ी हुई है, तो उनसे बात करूंगा कि आखिरकार किस आधार पर गाड़ियां रोकी हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सर हाजी परवेज। कब से आप यहाँ आए? मैं सर परसों से यहाँ पे हूँ। रात 11 बजे मेरी गाड़ी रोकी थी, परसों रात। किस अधिकारी द्वारा रोकी गई? ये नायब सर है, उन्होंने रोकी थी तहसीलदार ने। क्या बताया था? हमने उनसे ये बोला सर अंदर लोड गाड़ी, आप काटा करा लीजिए, तो उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी सर, वो यहाँ पे खड़ी कर गए हमारी गाड़ी। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि आपके कागज कंप्लीट नहीं है या फिर कोई लापरवाही आपकी गाड़ियों में? क्या है? सब चीज़ें हम पे, कागज भी हमारी गाड़ी होके है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। बस ये है कि उन्होंने शक के तौर पे गाड़ी बंद कर रखी थी हमारी, शक के तौर पर उन्होंने काटा भी नहीं कराया हमारा। हमें 3 दिन हो गया। कितने रुपए का चालान आया? चालान तो अभी फिलहाल 6000 रुपये का बता रहे हैं साहब, आगे पता नहीं हाई कोर्ट से क्या चालान दे, क्या जुर्माना रखे हमारे ऊपर। क्या लग रहा है, जैसे नंबर प्लेट पर पिछले काफी समय से चल रहा था, काली पोत कर लोग चला रहे थे, क्या आपकी आप भी चलाते हैं? नहीं सर, हमारी गाड़ी तो पहले महीने की जितनी भी गाड़ी है किसी पे आपको कालक नहीं मिलेगी। यहाँ काफी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई गाड़ी ऐसी है जिसकी नंबर प्लेट पर काली पुती हो या ओवरलोड हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, सब पेवर अंदर लोड गाड़ियाँ हैं, मालिक का भी आदेश है पेवर अंदर लोड चला है। और भी बात करूँगा, क्या लग रहा है आपकी गाड़ी भी कागज कम्प्लीट है क्या? हाँ जी सर, ये कुंदरगी में गाड़ी रोकी थी, कुंदरगी में गाड़ी रोक के बोले बिलारी में कांटा कराएंगे, बोले इन्होंने बिलारी में भी नहीं कराया, फिर बोले सैदपुर में कराएंगे, सैदपुर में ही गाड़ी नहीं रोकी, इन्होंने डायरेक्ट चौकी में लाख खड़ी कर दी। बोले कौन अधिकारी हैं ये रोक रहे हैं? ये तहसीलदार हैं सर। कौन सी तहसील के हैं सर? ये बिलारी के हैं। बिलारी के जी। तो क्या आपकी गाड़ी कागज कंप्लीट है? हाँ जी, रवंटी वगैरह सब कंप्लीट है। कितना वजन है गाड़ी में? ये 380 कुंटल वजन है। तो वैसे ओवरलोड कितना होना चाहिए? जैसे ओवरलोड सर ये 550 पासिंग कर रही है, फुल वजन 550 फुल वजन है गाड़ी के अंदर। तो आपका तो सही है ना? हाँ जी, अंदर लोड है बिल्कुल। तो आपने कहा ना था? कहा था सर, उन्होंने नहीं माना। ऐसे एक जो पुलिस वाले बैठे गाली गलौज करने लगे और जबरदस्ती दोबारा कागज निकलवाए हैं। तो देखिए, जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं वो आरोप ये है कि आखिरकार हमारी गाड़ियां अंडर लोड हैं और उन्हें जबरदस्ती प्रशासन जो अधिकारी हैं, जो नायब तहसीलदार हैं, उनकी तरफ से रोका जा रहा है, लगातार चालान किए जा रहे हैं और लगातार इन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इन लोगों द्वारा आरोप लगाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये गाड़ियों की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं अंडर लोड है। बता रहे हैं 300 लगभग 80 के आसपास 380 क्विंटल के आसपास इनमें वजन भरा हुआ है कि गाड़ी में। और यहाँ वो गाड़ी कोई भी नहीं है जिसकी नंबर प्लेट पर काली पोती हुई है या फिर अंडर लोड जो ओवरलोड वाहन हो, वो कोई भी यहाँ तस्वीर आपको नजर नहीं आ सकती। लगातार ऐसी तस्वीरें हम मुरादाबाद से दिखा रहे हैं, क्योंकि जिनके साथ लगातार कई दिन से ऐसा मामला प्रकाश में चल रहा था, लगातार इनकी गाड़ियों को रोका जा रहा था। लेकिन आखिरकार क्या कार्रवाई की जा रही है, कौन अधिकारी हैं और क्या चाह रहे हैं, ये अभी तक कोई समझ में इनके भी नहीं आया है। हमारी भी अभी नायब तहसीलदार से बात की गई तो उन्होंने बाइट देने से भी इनकार किया है, साथ ही उन्होंने कुछ भी कहने से भी इनकार किया। साथ ही उनका कहना है कि आखिरकार खनन अधिकारी से बात करें, एसडीएम साहब से बात करें, लेकिन हमसे बात ना करें। आखिर वो गाड़ी रोक रहे हैं और वो अधिकारी कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अपने सहयोगी विशाल के साथ मैं दानवीर सिंह, आर्या न्यूज, मुरादाबाद। कितना वजन इसमें? 381 कुंटल पासिंग है, 384 कुंटल पे 3 कुंटल फिर भी कम है सर गाड़ी में। मतलब कितना है? 381 कुंटल। किस बात को लेकर पकड़ी, किस अधिकारी द्वारा पकड़ी गई है? ये उन्होंने पकड़ी नायब सर ने। मैं उनसे कह भी रहा था सर मेरी गाड़ी अंदर लोड है, आप काटा करा लो, पैसे चाहे मैं दे दूंगा, पर वो हमारी बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। उन्होंने वहाँ से गाड़ी यहाँ पे गांधी मूर्ति पे खड़ी करवा दी, वहाँ से 2 बज के यहाँ पे गाड़ी खड़ी करवा दी रात में 2 बजे। कितनी गाड़ियाँ पकड़ी आज? ये सर 3 गाड़ियाँ पकड़ी, एक हमारी पकड़ी, 2 हमारे मोटर मालिक के कसन की पकड़ी है, खड़ी हमारी बराबर में गाड़ी है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आपके जैसा? हम सर ये कार्रवाई कर रहे हैं, जब अंदर लोड है तो हमें किस जुर्माने में पकड़ा और किस बात के लिए पकड़ा? जब सर हमारी गाड़ी पकड़ी हुई है, 3 दिन हो गए हमें, चौकी पे खड़ी है हमारी 3 दिन से। 3 दिन से परेशान है और अंदर हमने बोला कि और 2 क्विंटल कम है, 382 है हमारी में। कांटा हुआ? नहीं, कांटा नहीं हुआ, ऐसी खड़ी कर दी गाड़ी। कागज जी, कागज गाड़ी
तो चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की और अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां कानपुर में रोजगार सेवकों ने जिला मुख्यालय में विरोध मार्च निकाला है। वहीं ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति के नेतृत्व में यह मार्च निकाला गया। सेवकों ने 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लागू किए जाने की मांग रखी है। वहीं हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान की तरह मानदेय बढ़ोतरी करने की मांग के साथ ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में 50% कोटा आरक्षित करने की मांग भी रखी है। वहीं मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। विधानसभा चुनाव में के पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को एक सम्मेलन के तौर पे उपहार दिया था कि पुनः सरकार बनने के बाद हम आप सबको ईपीएफ का लाभ, एचआर पॉलिसी और आपकी सेवा संबंधी पुस्तिका बनाने का काम करेंगे, जिसके संबंध में आज तक कोई भी शासनादेश जारी नहीं हुआ है। हम लोगों के हाल प्रतिदिन बेहाल होते जा रहे हैं। सभी लोग परेशान हैं। किसी को 4 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ, किसी को 6 महीने का नहीं हुआ है। इसी संबंध में हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को देने आए थे और इनसे हम ये विनय भी करते हैं कि आगामी त्यौहार के पहले हम सब साथियों की दीपावली बढ़िया ढंग से हो और इसी शुभकामनाओं के साथ हम अपने साथियों को, आप सबको बधाई देना